हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे एसीबी ब्रेकर के रैक इन और रैक आउट प्रोसीजर के बारे में। एसीबी ब्रेकर को रैक इन और रैक आउट करने से पहले हमें किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है वो सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो जैसे कि दोस्तों हम यहाँ देख रहे हैं, ये हमारा एसीबी ब्रेकर है। अब इस ब्रेकर को मान लीजिए मुझे रैक आउट करना है, तो रैक आउट करने से पहले मुझे किन चीज़ों पर ध्यान देना है। सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ये जो ब्रेकर है, इस ब्रेकर की जो पोजीशन इंडिकेटर है वो ओपन में आनी चाहिए। ओपन मतलब ब्रेकर जो है वो उसके इनपुट और आउटपुट टर्मिनल के बीच में कोई भी इंटरकनेक्टिविटी नहीं है। सेकंड, हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरा ब्रेकर है वो किस मोड में है, टेस्ट मोड में है या फिर सर्विस मोड में है या डिस्कनेक्ट मोड में है। ब्रेकर रैक आउट तभी होगा जब या तो हमारा ब्रेकर सर्विस में हो या फिर टेस्ट मोड में हो। तो जैसे कि अभी हम देख रहे हैं, ये जो हमारा ब्रेकर है ये हमारा सर्विस मोड में है। अब इस ब्रेकर को रैक आउट में दो पोजीशन तक कर सकता हूँ, या तो टेस्ट मोड तक और दूसरा है डिस्कनेक्टेड मोड तक। तो अगर मुझे सिर्फ टेस्ट मोड तक करना है तो ये फ्रंट कवर को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे इस ब्रेकर को डिस्कनेक्ट करना है तो मैं ये फ्रंट कवर भी ओपन करूँगा। तो सबसे पहले हम ये ध्यान देंगे कि जो ब्रेकर है हमारा वो ओपन कंडीशन में होना चाहिए, चाहे ब्रेकर को मुझे टेस्ट मोड तक करना है या फिर डिस्कनेक्ट मोड तक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी रैक आउट करने के लिए यहाँ एक लीवर दिया गया है, हैंडल लीवर। इस लीवर को हम बाहर निकालेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट में हम इस लीवर को इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने से पहले इस पुशन बटन को प्रेस कर देंगे। जब पुशन बटन को प्रेस कर देंगे, लीवर को हम इंसर्ट कर देंगे। अब इस लीवर को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इस ब्रेकर को हम टेस्ट मोड तक बाहर निकाल लेंगे। लेकिन अगर मुझे इस ब्रेकर को डिस्कनेक्ट मोड तक करना है तो मैं इस डोर को भी ओपन कर लूँगा, पर ये इंश्योर करें कि हमारा जो ब्रेकर है वो ऑफ कंडीशन में हो। तो अभी हम सबसे पहले इसका जो कवर है, इस कवर को ओपन करेंगे। इसके बाद हम इस ब्रेकर के अंदर में लीवर को इंसर्ट करेंगे और लीवर इंसर्ट करने के बाद हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। जैसे जैसे हम रोटेट करते जाएंगे, ये जो हमारा ब्रेकर है ये बाहर वाली साइड को आता हुआ हमें दिखाई देगा। अभी एक जोर का झटका भी लगा, इससे हमें पता लगा कि जो ब्रेकर है वो ब्रेकर हमारे जो पीछे में जार टर्मिनल होते हैं उनसे बाहर निकल गया। अभी कुछ ही देर में जो ब्रेकर है वो हमारा टेस्ट मोड में आ जाएगा। अभी जैसे ही ब्रेकर देखिए हमारा यहाँ पे टेस्ट मोड में आ गया और ये जो लीवर है ये भी अपने आप बाहर आ गया। अब इस टेस्ट मोड में क्या है, इस टेस्ट मोड में हम इस ब्रेकर के क्लोजिंग कॉइल को, ट्रिपिंग कॉइल को कमांड टीएनसी से दे सकते हैं। मतलब इस केस में क्या होता है, जो कंट्रोल सर्किट होता है वो ब्रेकर का वो जो है वो कनेक्टेड रहता है, बस पावर सर्किट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। अब अगर मुझे इस ब्रेकर को टोटली डिस्कनेक्ट करना है तो फिर से मैं लीवर को प्रेस करूँगा और इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। जैसे जैसे हम रोटेट कर रहे हैं वैसे वैसे यहाँ पे जो एरो इंडिकेशन है ये भी हमारी जो है अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। जैसे ये डिस्कनेक्ट मोड पे आएगी एरो इंडिकेशन, तो ये लीवर जो है ये पुश बटन भी अपने आप बाहर आ जाएगा। इससे हमें ये पता चल गया कि हमारा जो ब्रेकर है वो टोटली डिस्कनेक्ट हो गया। अब इस ब्रेकर को इधर जो हमें मैनुअली पुश इन हैंडल लगे हैं इधर में और एक लेफ़्ट साइड में, इसको हम पकड़ के ब्रेकर को बाहर निकाल सकते हैं। ये तो हुआ ब्रेकर को रैक आउट करने का प्रोसीजर। अब ब्रेकर को रैक इन करना है, तो रैक इन करने के दौरान भी हमें ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि जो ब्रेकर है वो ओपन पोजीशन में होना चाहिए। ठीक है, उसका जो पोजीशन है ओपन हो, स्प्रिंग भी डिस्चार्ज कंडीशन में हो। दूसरा, हम यहाँ पे देखेंगे कि ब्रेकर हमारा कौन से पोजीशन पे है। तो सेम हम क्या करेंगे, अगर ब्रेकर को रैक इन करना है तो सबसे पहले हम पुश बटन को प्रेस करेंगे। हमने ब्रेकर की पोजीशन देख ली, ओपन में है। उसके बाद लीवर को इंसर्ट करेंगे और अभी हम जो लीवर है इसको क्लॉकवाइज रोटेशन में रोटेट करेंगे। अब जैसे जैसे रोटेट करेंगे ब्रेकर की जो एरो इंडिकेशन है वो चेंज होगी और साथ में जैसे ही टेस्ट पोजीशन पर पहुंचेगा तो ये जो लीवर है ये बाहर आ गया। अभी हमारा जो कंट्रोल सर्किट है वो हेल्दी हो गया। अभी हम कंट्रोल सर्किट को चेक कर सकते हैं। अब मुझे ब्रेकर को इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे फिर से पुश बटन को प्रेस करेंगे और फिर से हैंडल की हेल्प से हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और ब्रेकर को इंसर्ट होता हुआ हम देख रहे हैं। जैसे ही हमारा ब्रेकर अब एंड पॉइंट पे पहुंचेगा तो जो लीवर है थोड़ा सा भारी हो जाएगा और जैसे ही ब्रेकर फिक्स होगा, मतलब ब्रेकर के इनपुट आउटपुट टर्मिनल आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, उस समय एक तो ये जो लीवर है ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, दूसरा इसकी जो पोजीशन है वो भी चेंज हो जाएगी। जैसे अभी ये सर्विस मोड में आ गया।
तो ब्रेकर को रैक इन रैक आउट करने से पहले जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये ध्यान रखना है कि हमारा ब्रेकर जो है वो ओपन कंडीशन में होना चाहिए। अब दोस्तों हम स्प्रिंग को चार्ज करेंगे। तो स्प्रिंग चार्ज करने के लिए हम लीवर को प्रेस करेंगे। अभी जो हमारा स्प्रिंग है वो डिस्चार्ज कंडीशन में आ रहा है। तो जैसे ही हम लीवर से स्प्रिंग को चार्ज करेंगे हमारे जो स्प्रिंग चार्ज की इंडिकेशन है वो चेंज होगी। यहाँ पे आगे स्प्रिंग चार्ज ओके। अगर स्प्रिंग चार्ज ओके नहीं आ रहा है तो इसमें बहुत सारे इंटरलॉक्स हो सकते हैं। इंटरलॉक मैकेनिकल इंटरलॉक भी हो सकता है और जो कंट्रोल सर्किट के वो भी इंटरलॉक्स हो सकते हैं। तो उनको हम 1 बाय 1 चेक करना पड़ेगा कि किस कारण से जो स्प्रिंग हमारा हेल्दी नहीं आ रहा है। अभी मान लीजिए हम ब्रेकर को करते हैं क्लोज। तो क्लोज़ करने के लिए हम पुश ऑन बटन को प्रेस करेंगे। अभी हमारा ब्रेकर हो गया क्लोज़। अभी मान लीजिए कोई बाई मिस्टेक इस ब्रेकर को रैक आउट करना चाहता है तो पहली बात तो ये पुश बटन जो है ये प्रेस नहीं होगा। ये भी एक मैकेनिकल इंटरलॉक है। ये तभी प्रेस होगा जब हमारा जो ब्रेकर है वो ऑफ कंडीशन में हो। तो हम ब्रेकर को करेंगे ऑफ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब तक ये पुश बटन प्रेस नहीं होगा तब तक इसके अंदर जो होल है, ये जो लीवर है, ये प्रॉपर्ली इसके अंदर नहीं जाएगा। तो हम जितना मर्जी इसको रोटेट करते रहें, हमारा जो ब्रेकर है ना तो रैक इन होगा ना रैक आउट होगा। ये तभी होगा जब ये जो होल है अंदर साइड में ये फुली ओपन होगा। तो अभी हम ब्रेकर को करेंगे ऑफ। ऑफ करने के लिए हम पुश बटन को प्रेस करेंगे। अभी हमारा ब्रेकर हो गया ऑफ कंडीशन में, मतलब यहाँ पे ओपन स्टेटस आ गया। अभी अगर हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो जो यहाँ पे होल है ये फुली ओपन हो गया और हम लीवर को इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो हमारा जो लीवर है वो प्रॉपर इंसर्ट हो गया। अभी अगर हम ब्रेकर को रैक आउट करना चाहें तो ब्रेकर हमारा रैक आउट हो सकता है। इसके बाद जैसे ही हमारा ब्रेकर जो है वो हमने रैक इन रैक आउट कर लिया, उसके बाद हम लीवर को इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे इसकी पोजीशन पे और डोर को क्लोज़ कर देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने ये देखा कि जब भी हमें एसीबी ब्रेकर को रैक आउट या रैक इन करना है तो उससे पहले हमें किन किन कंडीशनों को ध्यान में रखना है। क्योंकि अगर बाई मिस्टेक किसी ने ब्रेकर को, अगर मान लीजिए ब्रेकर में कोई मैकेनिकल इंटरलॉक नहीं है और ब्रेकर को क्लोज कंडीशन में रैक आउट करेगा तो स्पार्क जनरेट होगा, जिससे कि आर्क जनरेट होगी और उसके कारण जो है वो फायर एक्सीडेंट हो सकता है और जिसके कारण एक बड़ा जो फायर का एक्सीडेंट रूप भी ले सकता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमेशा ये ध्यान रखें कि जो ब्रेकर है वो ब्रेकर की जो कंडीशन होनी चाहिए, चाहे ब्रेकर को रैक इन कर रहे हो या रैक आउट कर रहे हो, ब्रेकर हमेशा ओपन कंडीशन में ही होना चाहिए। थैंक यू।